हेलो स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 6 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। होपफुली ये हमारा लास्ट लेक्चर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। इसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी रीड कराऊंगा इस चैप्टर की। इसके बाद हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी में जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें हाईलाइट करना है, मैं वो आपको उसका वीडियो बना के डाल दूंगा। ऐसा नहीं मैं एक एक लाइन पूरा पढ़ के आपको बताऊंगा ये रीड करो, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते। जहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ से मैं 30 या 40 मिनट का एक वीडियो बनाकर आपको पूरे चैप्टर की रीडिंग में डाल दूंगा, है ना, एनसीईआरटी की। ठीक है, इसके बाद हम इस लेक्चर के बाद, ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना है, आज का गोल क्या है हमारा, हमें कोरोजन पढ़ना है, रेंसिडिटी पढ़ना है, और टाइम मिला तो हम वाइट वॉशिंग भी पढ़ेंगे। टाइम मिला तो वाइट वॉशिंग भी पढ़ेंगे। ठीक है, वाइट वॉशिंग क्या होती है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है वाइट वॉशिंग। ठीक है, मेन तो हमें कोरोजन और रेंसिडिटी पढ़ना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कोरोजन से। कोरोजन क्या होता है, देखो मैं कोरोजन आपको सिंपल बताऊं, है ना, जैसे मैं आपको बताऊं आयरन या आयरन लाइक आर्टिकल, आयरन लाइक कोई आर्टिकल हो, आयरन या आयरन लाइक कोई आर्टिकल हो, वो कांटेक्ट में आ जाए, वो कांटेक्ट में आ जाए, किस किस के कांटेक्ट में आ जाए, मॉइस्चर की, एयर की, या कोई एसिड की। देखो मैंने क्या लिखा, आयरन या आयरन लाइक आर्टिकल कांटेक्ट में आ जाए मॉइस्चर के, एयर के, एसिड के, कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं थोड़े से टाइम, सम टाइम के लिए, तो उसमें एक लेयर बनती है, उसमें एक लेयर बनती है। लेयर का नाम क्या होता है, हाइड्रेटेड, ये इंपॉर्टेंट है। लेयर का नाम क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। मैं कह रहा हूं जैसे मैंने ले लिया मान लो आयरन, ठीक है, पहले ये बात पूरी सुन लो। एक लेयर बन जाती है, ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाती है, ब्राउन से कलर की एक लेयर बन जाती है। लेयर का नाम क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जो मेटल को क्या करने लगती है, वीक। और हम कह सकते हैं मेटल क्या हो चुका है, मेटल कोरोड हो चुका है, मेटल क्या हो चुका है, कोरोड। इतने पॉइंट को एक बार फिर से सुनो, हम इसी पर इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। जो मैंने इतने पॉइंट लिखे हैं ना, इन पॉइंट का यूज कर मैं कोरोजन की क्या बताऊंगा आपको डेफिनेशन। देखो क्या लिखा है, आयरन या आयरन लाइक आर्टिकल कांटेक्ट में आ जाए, कांटेक्ट में किस किस की, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाए, एयर के कांटेक्ट में आ जाए, एसिड के कांटेक्ट में आ जाए, कुछ समय के लिए, सम टाइम्स के लिए, तो उनमें एक लेयर बन जाती है। वो लेयर किसकी होती है, ब्राउन कलर की होती है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की। जो लेयर, यही लेयर क्या करती है, मेटल को वीक करना चालू करती है, और हम मेटल को क्या कह देते हैं, मेटल कोरोड हो चुका है। आपने देखोगे जब आयरन में, लोहे में जंग लगती है तो ऊपर एक ब्राउन कलर की पपटी टाइप की बनने लगती है, और वो हटती है धीरे धीरे, यानी वो मेटल को वीक कर रही है और हटाती जा रही है, मेटल्स को खत्म करती जा रही है। तो हम लिखेंगे आयरन, डेफिनेशन देखो, आयरन और आयरन लाइक आर्टिकल, आयरन लाइक आर्टिकल, आयरन लाइक आर्टिकल, आयरन या आयरन लाइक आर्टिकल, है ना, आयरन या आयरन लाइक आर्टिकल आर कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ, आर कम्स इन कॉन्टैक्ट, किसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है, आर कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ, आर कम्स इन कॉन्टैक्ट। देखो किस किस के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, जरा बताना किस किस के में आ रहा है, मॉइस्चर, या तो नमी, हवा, मॉइस्चर, या आप लिख सकते हो एयर या एसिड, फॉर सम टाइम्स, कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम्स, देन अ लेयर ऑफ, किसकी लेयर बनी, देन अ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक हाइड्रेटेड फेरिक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, then a layer of hydrated ferric oxide formed, which जो क्या करती है, which weakens the metals, weakens which weakens the metal को क्या करती है, which weakens the metal, and hence हम क्या कह देते हैं, and hence metal said to be corrode, मेटल क्या हो चुका है, कोरोड। देखो जंग कहां लगती है, एग्जाम्पल क्या क्या है, कहां लगेगी, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। आप क्या करो, आयरन ले लो, Fe, मम्मम, पानी और ऑक्सीजन,
ठीक है, तो ये सब मिलकर क्या बना देंगे, Fe2O3.XH2, जो हमने लिखा था ना हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यही है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड यही है, ये क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड। इसके अलावा ब्लैक कोटिंग, चांदी की पायल जो होती है, चांदी काला पड़ता है, ब्लैक कोटिंग, ब्लैक कोटिंग, ब्लैक कोटिंग किसकी, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, एक हो गया ये, दूसरा ये हो गया, ठीक है। तो जब आयरन में देखो कोरोजन, आयरन के कोरोजन को हम रस्टिंग नाम देते हैं, रस्टिंग हर किसी को नहीं कहते, बाकी सबको कोरोजन कहते हैं। जब आयरन में कोरोजन हो रहा होता है, आयरन में कोरोजन हो रहा होता है तो हम नाम देते हैं रस्टिंग, ठीक है। तो यहीं के यहीं प्रिवेंशन पढ़ लेते हैं, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है। ये डेफिनेशन क्लियर है, अगर कुछ ना आए तो पूछ लेना कमेंट करके, ये डेफिनेशन क्लियर। और एक पेन कॉपी पे लिखते चलना, वीडियो को पॉज करना और लिख लेना, ठीक है। तो हम यहीं की यहीं प्रिवेंशन पढ़ लेते हैं, बचाव, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन से बचाव, कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो पहला क्या है, पेंट कर दो, पेंट है ना, ऐसा लिख सकते हैं बाय पेंटिंग, ठीक है, बाय ऑयलिंग, उसको उसके ऊपर ऑयल वगैरह लगा दो, बाय ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, या ग्रीस लगा दो एंड ग्रीसिंग। इसके अलावा एक प्रोसेस और होती है जिसको हम कहते हैं बाय गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन को हम चैप्टर नंबर गैल्वेनाइजेशन चैप्टर नंबर 2 में या 3 में पढ़ेंगे ना, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। गैल्वेनाइजेशन कुछ नहीं होता, शॉर्ट में बता दूं, ये आयरन होता है, आयरन के ऊपर क्या चढ़ा देते हैं, जिंक, आयरन को किससे ढक देते हैं, आयरन को किससे ढक देते हैं, आयरन को ढक देते हैं किससे, आयरन को ढक देते हैं जिंक से, आयरन को किससे ढक देते हैं, जिंक से। इस प्रोसेस को नाम देते हैं हम गैल्वेनाइजेशन, बाय पेंटिंग, बाय ऑयलिंग, ग्रीसिंग और गैल्वेनाइजेशन। तो प्रिवेंशन होगा। अब आपसे पूछा जाता है ना, बाय आयरन आर्टिकल पेंट, आयरन आर्टिकल को पेंट क्यों किया जाता है, क्योंकि भाई आयरन लाइक आर्टिकल्स हैं, अगर पेंट नहीं किया तो वो कांटेक्ट में आ जाएंगे एयर मॉइस्चर वगैरह के, वो रस्ट होने लगेगी। तो वो रस्ट ना हो, उससे बचाने के लिए हम आयरन लाइक आर्टिकल को क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी भी सुनो जरा, ऐसी सुनना, डेफिनेशन फिर बनाऊंगा मैं। रेंसिडिटी क्या है, देखो फूड आइटम, खाने की पीने की बात हो रही है, फूड आइटम, ऐसे फूड आइटम जिनके अंदर दो चीजें हों, ऑयल और फैट तो रहता ही है, ऐसे फूड आइटम जिसके अंदर क्या हो, ऑयल और फैट, अब वो कांटेक्ट में आ जाए, कांटेक्ट में आ जाए एयर की। अब एयर में क्या होगी, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन होने की वजह से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होगा, देखो क्या लिखा हुआ है, ऐसे फूड आइटम, जरा ध्यान सुनो, ऐसे फूड आइटम जिसके अंदर ऑयल हो या फैट हो, वो कांटेक्ट में आ जाए किसके, एयर की या ऑक्सीजन की, वो किसके कांटेक्ट में आ जाए, एयर या ऑक्सीजन की। तो एयर में ऑक्सीजन तो होगी, तो ऑक्सीजन होने की वजह से उस फूड आइटम का क्या हो जाएगा, यानी इस फूड आइटम का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। इस वजह से इसका स्मेल, टेस्ट और कलर चेंज हो जाएगा, स्मेल टेस्ट कलर क्या हो जाएगा, चेंज, स्मेल टेस्ट कलर क्या हो जाएगा, चेंज। हम कह देंगे फूड क्या हो चुका है, रेंसिड, यानी फूड क्या हो चुका है, खराब, फूड क्या हो चुका है, खराब। एक बार फिर से सुनो, ऐसे फूड आइटम जिसके अंदर ऑयल होता हो, फैट होता हो, ऑयल होता हो, फैट होता हो, वो कांटेक्ट में आ जाए, किसके कांटेक्ट में आ जाए, हवा के, हवा में क्या होगी, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या करा देगी, उसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होने की वजह से उसका स्मेल, खा के देखना, खट्टा सा लगेगा खाना, है ना, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, स्मेल भी अलग आने, बदबू आने लगेगी उस खाने में से, और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो हम कह देंगे वो क्या हो चुका है, रेंसिड। तो देखो लिखा है, हम डेफिनेशन बना लेते हैं, व्हेन अ फूड आइटम किसके कांटेक्ट में आ जाए, व्हेन अ फूड आइटम containing oil and fat and comes in contact, किसके कांटेक्ट में आ जाए, comes in
कॉन्टैक्ट ऑफ एयर ही लिख देते, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन। देन तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन लिखते चलना कॉपी पे, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। इस वजह से क्या होगा, देयरफॉर उसकी स्मेल और क्या चेंज हो जाएगा, टेस्ट, और क्या चेंज हो जाएगा, कलर। स्मेल, टेस्ट एंड कलर आर, कलर आर चेंज, कलर आर चेंज, एंड हम उसको क्या कह देंगे, एंड हेंस फूड आइटम, जो भी फूड आइटम था, एंड हेंस फूड आइटम सेट टू बी रेंसिड, खराब हो चुका है। अब इसके प्रिवेंशन क्या है, किसके प्रिवेंशन, रेंसिडिटी के, किसके प्रिवेंशन, रेंसिडिटी के। प्रिवेंशन ऊपर लिख देते, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। एक बार डेफिनेशन में फिर से बताता हूँ, रेंसिडिटी एक बार मैं फिर से बताता हूँ डेफिनेशन मैंने क्या लिखी, देखो, व्हेन अ फूड आइटम, ये रहा फूड आइटम, जिसके अंदर क्या हो, ऑयल और फैट, ये लिख दिया, एंड और क्या हो जाए, वो कम्स इन कांटेक्ट, किसके कांटेक्ट में आ जाए, एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन, देन उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, क्या हो जाएगा उसका, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। इस वजह से क्या होगा, देयरफॉर उसकी स्मेल, टेस्ट और कलर क्या हो जाएगा, चेंज, और हम उसको क्या कह देंगे, वो क्या हो चुका है, रेंसिड, एंड हेंस सेड टू बी फूड आइटम जो है रेंसिड। ठीक है, तो हम रेंसिडिटी ना हो तो क्या करें, प्रिवेंशन, बचाव, तो हम बाय फूड आइटम को स्टोर कर लेंगे, फूड आइटम स्टोर इन रेफ्रिजरेटर, एयर है ना, जो एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देंगे, ऑक्सीजन रिप्लेस किससे, बाय नाइट्रोजन, ऑक्सीजन रिप्लेस बाय नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को किससे रिप्लेस कर दे हम, नाइट्रोजन से। तीसरा लिख सकते हैं बाय एंटीऑक्सीडेंट मिला दें, एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, इनमें हम बाद में चर्चा करेंगे। पहला तो खाने को फ्रिज में रख दो, फ्रिज में रख देंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो पहला तो क्लियर है। अब ऑक्सीजन हटाकर हम क्या कर दें, नाइट्रोजन ले आए। नाइट्रोजन कितना है एटमॉस्फेयर में, 78%, और ऑक्सीजन कितना है, अगर जो हम लेते हैं बात करें तो 21%, कितना है, 21%। तो इस पर एक क्वेश्चन आता है, पोटैटो चिप्स में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी आती है, पोटैटो चिप्स जो फिल्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों आती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस आप कह सकते हो ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन गैस हम चिप्स के अंदर भर के देते हैं, अगर बाई चांस ऑक्सीजन आ जाए तो ये नाइट्रोजन गैस इसी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगी, ऑक्सीजन को इस चिप्स के फूड आइटम को तक जाने ही नहीं देगी। जो नाइट्रोजन हमने यहाँ फिल करके रखी है, मान लेते हैं ये पैकेट है, ये हमारा पैकेट है, अगर बाहर से ऑक्सीजन आ भी रही है तो ऑक्सीजन कहेगी नाइट्रोजन से, सॉरी नाइट्रोजन कहेगी ऑक्सीजन से, बेटा हमसे मिल लो, वहाँ मत जाओ, हमसे मिल लो, है ना। जैसे हम कहीं जाते हैं तो गार्ड मिलता है हमें बाहर, और गार्ड पहले हमें रोकता है, पहले हमसे तो मिल लो, काम हमें तो बता दो क्या है, अगर काम ठीक है तो जाओ अंदर, काम नहीं है तो ठीक, वहीं के वहीं टाटा वाया हो जाता है, बाहर से भगा देता है वो। ऐसी नाइट्रोजन बैठी हुई है, जैसी ऑक्सीजन बाहर से जाएगी ना चिप्स के अंदर, मतलब चिप्स पैकेट के अंदर मान लो चली जाती है, तो नाइट्रोजन कही आओ हमसे तो मिल लो एक बार, और ये दोनों ऐसे मिलते हैं कि ऑक्सीजन फिर किसी से मिलने के लायक ही नहीं बचती, इतने अच्छे से मिल जाते हैं, नाइट्रोजन बिल्कुल उसको पकड़ लेती है अच्छे से। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, बाय पोटैटो चिप्स फिल विथ नाइट्रोजन गैस, जो पोटैटो चिप्स के पैकेट्स आते हैं नाइट्रोजन गैस से क्यों फिल होते हैं, तो आप बताना कि भाई पहले तो अगर ऑक्सीजन ने रिएक्शन कर ली तो रेंसिडिटी हो जाएगी और फूड आइटम का स्मेल, टेस्ट वगैरह खराब हो जाएगा, ऐसा ना हो तो हम ऑक्सीजन को रिप्लेस करते हैं नाइट्रोजन से। अब एंटी ऑक्सीडेंट मिला दो, देखो ऑक्सीडेंट क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, और एंटी मतलब अगेंस्ट, एंटीबायोटिक्स आपने सुना होगा, अगेंस्ट को क्या हो गया, अगेंस्ट, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन होने से रोके, एंटीऑक्सीडेंट कैसे कहते हैं, स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीडेशन होने वाली प्रोसेस को जो रोके उसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट मिला दो उसमें, तो एंटीऑक्सीडेंट है उसमें पहले से, तो वो ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देंगे। तो कोरोजन क्लियर है, रेंसिडिटी क्लियर है, बताओ कोरोजन और रेंसिडिटी क्लियर है। तो हम एक टॉपिक पढ़ते हैं व्हाइट वॉशिंग। क्या होता है व्हाइट वॉशिंग में, मैं आपको बताता हूँ। ये लिख रहे हैं ना सारी चीजें जो बताई हैं। अब व्हाइट वॉशिंग में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है, जब हम जो गांव वगैरह होते हैं ना उनमें कच्चे घर होते हैं ना, मिट्टी के बने हुए घर होते हैं, तो उस मिट्टी के बने हुए घर पर हम कलाई वगैरह पोतते हैं। अब जब हम उस पर कलाई पोतते हैं ना, मिट्टी की घर की जो दीवारें होती हैं, मिट्टी की घर की जो दीवारें होती है ना, उन दीवारों पर हम पेंट करते हैं। किसका पेंट करते हैं? कलाई वगैरह का। अब ये दीवार है ना एकदम से शाइनी नहीं होती, पेंट करने के 2 या 3 दिन बाद वो व्हाइट दिखने लगती है ना। और उनकी शाइनिंग एकदम से व्हाइट नहीं होती, 2-3 दिन बाद शाइनी होती है वो पेंटिंग, मतलब जो हमने पेंट किया। ऐसा क्यों? तो व्हाइट वॉशिंग में हमें यही जानना है, व्हाइट वॉशिंग में क्या होता है। अब हमने पहले तो रिएक्शन पढ़ी है, मार्केट से कलाई खरीद के ले आओ और उसकी रिएक्शन पानी से करा दो, एक्सोथर्मिक होगी और बन जाएगा क्या हमारा सेलेक्ट लाइम। बन जाएगा क्या? सेलेक्ट। रिएक्शन देख लेते हैं, बैलेंस है, यहाँ पर एक कैल्शियम, यहाँ पर एक कैल्शियम, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन है। ओवरऑल कितने हाइड्रोजन? 2। ओवरऑल कितने ऑक्सीजन? 2, यानी 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो मैंने OH का होल ट्वाइस लिख दिया, ठीक है। और ये बनता कैसे है, ये फॉर्मूला नीचे 2 क्यों लगा है? आप कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2, और OH की वैलेंसी होती है 1 OH माइनस। वैलेंसी का क्रॉस ट्रांसफर करते हैं हम, तो बन जाता है क्या? CaOH का होल ट्वाइस। 9 क्लास में है ये वैलेंसी को बनाना। अब क्या होगा, तो हमने क्या लिया था? क्विक लाइम, कलाई, और बन क्या गया हमारा? सेलेक्ट लाइम। बन क्या गया हमारा? सेलेक्ट लाइम। हमने लिया था क्विक लाइम, बन क्या गया? सेलेक्ट लाइम। अब क्या होगा, अब हमने तो ये पोत दिया, सॉल्यूशन बनाकर पानी में कलाई मिलाकर, जो बना उसको हमने क्या कहा? जो बना, जो हमने पानी और कलाई मिला के जो बनाया वो ये बना, और इसको हमने दीवारों पे पोत दिया। ये हमने मान लेते दीवारों पे पेंट कर दिया। ये क्या है हमारा? हमने क्या पोता है? सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम यानी मैंने क्या पोता है? CaOH का होल ट्वाइस। अब क्या होगा, अब हवा है, हवा में ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है। अब CO2 जाएगी इसके पास, ओहो CO2 कहेगी मैं भी हूं ना, तो CO2 किसके पास जाएगी? सिलेक्ट लाइम के पास। तो CaOH का होल ट्वाइस और CO2 ये मिलेंगे। अब धीरे धीरे रिएक्शन होगी, स्लो रिएक्शन होगी, तो यहां से बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। देखो एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन इसको दे दो कैल्शियम को, और 2 ऑक्सीजन उठाकर, और ये पूरा का पूरा CO2 चला जाएगा इसके पास। तो देखो Ca, एक ऑक्सीजन ये रहा और 2 ऑक्सीजन ये रहे, एक ऑक्सीजन इसमें है और 2 ऑक्सीजन इसमें है, तो 3 ऑक्सीजन और 1 कार्बन। एक बार फिर से बताता हूँ, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, कैल्शियम ये रहा, कैल्शियम ये रहा, कार्बन ये रहा। अब ये 3 ऑक्सीजन कहाँ से? कार्बन यहाँ से आया, 3 ऑक्सीजन कहाँ से आ गए? 2 ऑक्सीजन इसकी और 1 ऑक्सीजन इसके। इसके पास कितने ऑक्सीजन थे टोटल? 2, एक चला गया तो कितना बचा? 1 ऑक्सीजन बचा। कितने हाइड्रोजन? तो 2 ही हैं, तो H2, और H2O जो है धीरे धीरे वेपर बन के उड़ता जाएगा, भाप बन के वेपर बन के उड़ता चला जाएगा, इवेपोरेट। तो आफ्टर 2-3 डेज, आफ्टर 2-3 डेज कैल्शियम कार्बोनेट, और ये ना जो व्हाइट कलर का होता है, मिल्की कलर का, दूधिया जैसा होता है, दूधिया कलर, मिल्की ना, मिल्की कलर कह सकते हो आप, मिल्की कलर, व्हाइट कलर। तो आफ्टर 2-3 डेज वो दीवारें कैसी दिखने लगेंगी? पेंट, क्योंकि इसने किससे रिएक्शन कर ली? CO2 से, और क्या बना लिया? CaCO3। क्या बना लिया? CaCO3। तो पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसा भी बना सकते हैं, व्हाइट वॉशिंग क्या है ये बताओ, तो व्हाइट वॉशिंग तो पूरा ये रहा। अब आपसे ये पूछ सकते हैं, वाई 2-3 डेज आफ्टर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स अपीयर वाइट, तो ऐसा ही पूछ सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कर लेती है, कंपाउंड पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ही हमारा व्हाइट वॉशिंग भी हो गया। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं, देखो व्हाइट वॉशिंग क्या है, पहले चूने को पानी में मिलाया, और चूने को पानी में मिलाकर हमने एक सॉल्यूशन बनाया सेलेक्ट लाइम का, जिसको हमने दीवारों पे पोत दिया। उसके बाद जो हमने पोत दिया दीवारों पे, सेलेक्ट लाइम पोत गया, उसने किससे रिएक्शन करी? कार्बन डाइऑक्साइड से, और क्या बना लिया? CaCO3, और वेपर बन के उड़ गया। तो इसकी वजह से व्हाइट कलर की दिखती है 2 से 3 दिन बाद। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, और बताइए कमेंट कर कि लेक्चर कैसा लगा। ठीक है।
फिर मिलते हैं।